नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडिया के एक अ, दिग्गज ऑयल रिफाइनरी एंड जो ऑयल का जो रिफाइनरी करते हैं, साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो उसी कंपनी के बारे में बात करूंगा। कंपनी का नाम आप पहले देख चुके हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिसको आप हिंद पेट्रो के नाम से जानते हैं। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो है, वो देखा जाए तो इसका जो प्रोमोटर है, मतलब सबसे ज्यादा हिस्सेदारी किसके पास है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन के पास। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर इस कंपनी का तो रिजल्ट आने वाला था, तो रिजल्ट क्या आ चुके हैं, क्या रिजल्ट किस तरीके से हुआ, तो उसके ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए। और इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए। तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न के ऊपर जाना चाहूंगा। देखिए, पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोजिंग हुआ तो पॉजिटिवली क्लोजिंग हुआ, अराउंड 2% का तेजी लेकर ही क्लोजिंग हुआ। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो है, वो पिछले दिनों में 2% के तेजी के पीछे एक लॉजिक भी है, एक कारण भी है। एक्चुअली वो कारण क्या है? एक्चुअली वो कारण है कंपनी के जो क्वार्टर फोर का जो रिजल्ट है, वो आने वाला था और क्वार्टर फोर का रिजल्ट आ चुके थे। तो उसी के बेसिस से कंपनी के ऊपर इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला। देखिए, मार्केट हमेशा एक एक्सपेक्टेशन करते हैं कि किस तरीके से रिजल्ट होगा, और मार्केट हमेशा उसी बेसिस से काम करता है। तो मेरे हिसाब से कोई भी स्टॉक में आप निवेश कर रहे हो तो उसके कुछ परफॉर्मेंस आपको देखना चाहिए, क्योंकि उस स्टॉक में क्या हो रहा है, उसका परफॉर्मेंस अभी क्या चल रहा है, उसका रिजल्ट किस तरीके से है, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसे है, वो ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है कि ज़्यादा है, कि आपको ज़्यादा पैसा देकर इन्वेस्ट, मतलब पैसा आपको वहां से आपको मिल रहा है, मतलब आप कम इन्वेस्ट करके ज्यादा पैसा आपको मिल रहा है कि ज्यादा इन्वेस्ट करके कम पैसा मिल रहा है, वो भी आपको देखना चाहिए। तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं जिस टर्म्स को आपको फॉलो करना चाहिए। तो चलो मैं सारे डिटेल्स एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न में एक एक करके आपको दिखा देता हूँ। 5 दिन में तो करीबन करीबन 6% तक लॉसेस है। एक मंथ में तो 18%, करीबन 20% तक आप बोल सकते हैं। तो 6 मंथ में अराउंड 23% तक लॉसेस। और एक साल में देखेंगे तो 11% का लॉसेस है, और 5 साल में अराउंड 35% का लॉसेस। और मैक्सिमम चार्ट पेमेंट कर दूं तो 604% का प्रॉफिट। तो आप देखिए कितना शानदार एक रैली था। उसके बाद देखिए यहाँ पे कंटिन्यू गिरावट जारी रहा। तो देखिए, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में एक्चुअली लीडर जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है। उसके बाद जो आईओसीएल है। तो ये दोनों कंपनी बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। तो उसके हिसाब से हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है, वो अभी देखा जाए तो खुद का तो कंपनी को दूसरा जो प्रोमोटर है, इसका जो प्रोमोटर अभी कौन है, आप खुद ही देख लीजिए। इसका जो प्रोमोटर है, मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट का मिनिस्टर है, सॉरी गवर्नमेंट इसका प्रोमोटर है। तो इसका एक्चुअली जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। मैं आपको इसी चीज दिखाना चाहता हूँ। और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन किसका हाथ में है? गवर्नमेंट का हाथ में। क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये एक गवर्नमेंट कंपनी के साथ जुड़े हुए मतलब कंपनी है। मतलब इसका हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट के पास होने वाला कोई भी कंपनी आपको हमेशा इसी तरीके से परफॉर्मेंस करने को देखने को मिल सकता है। तो अभी देखना है कंपनी के ऊपर आपको क्या करना चाहिए। तो ये बात आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। तो चलो, सबसे पहले कंपनी के क्या रिजल्ट आया वो सबसे दिखा देता हूँ पहले। तो कंपनी का जो रिजल्ट है वो आपके सामने, चलो हाँ अभी ठीक है। तो मैं रिजल्ट आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अभी 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 ठीक है, चलो। हाँ, अभी देखिए कंपनी के जो रिजल्ट है, वो टोटल जो सेल्स है, देखिए टोटल कंपनी के जो सेल्स है, साथ ही साथ आदार्स इनकम भी है, साथ ही साथ आदार्स ऑपरेटिंग रेवेन्यूज भी है। तो सारे के सारे चीज जोड़कर एक साथ देखेंगे तो 1,06,886 का, यहाँ पे करोड़ों में है फिगर, तो करोड़ का टोटल इनकम है। जो पिछले क्वार्टर में कितना था? 1,03,972 करोड़ का। और पिछले साल में तो और भी कम था, 85,700 करोड़ का। मतलब पिछले सालों से तो बहुत शानदार यहाँ पे जंप देखने को मिला, और पिछले क्वार्टर से भी अच्छा खासा जंप है। तो अभी देखना है कंपनी का एक्सपेंस कितना हुआ। देखिए, एक्सपेंस कंपनी को जो हो रहा है, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट, साथ ही साथ परचेजिंग कॉस्ट, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए कैरेज चेंज ऑफ इन्वेंटरीज कॉस्ट, साथ ही साथ गुड एंड वर्क इन प्रोसेसिंग कॉस्ट, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए और भी मतलब बहुत सारे एक्सपेंस होते थे। एम्प्लॉय एक्सपेंस है, फाइनेंस कॉस्ट है, साथ ही साथ टैक्सेस है, और बहुत सारे चीज को एक साथ जुड़कर कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस हुआ वो अराउंड
4,600 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 1,02,800 करोड़, पिछले साल में था 81,600 करोड़। तो कंपनी के ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी के हर पैरामीटर आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। और नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट जो है वो अराउंड जो टैक्सेस है उसको पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो नेट प्रॉफिट आया वो देखेंगे तो अराउंड 1,700, चलो और एक बार मैं दिखा देता हूँ 1,795 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में कितना था 868 करोड़, मगर पिछले साल में बहुत ज़्यादा था 3,017 करोड़। यही से कुछ नज़रिया चेंज हो गया, कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है वो मतलब 2 टाइम्स कम हो गया, मतलब 50% कंपनी का लॉस प्रॉफिट डाउन हो चुके हैं। तो 50% लॉसेस मतलब प्रॉफिट डाउन, मतलब कंपनी के ऊपर तो प्रेशर तो जरूर होगा। फिर भी देखिए आप कहेंगे सर प्रेशर था तो कंपनी ने स्टॉक के ऊपर, आप पिछले दिनों के जो चार्ट पैटर्न है वो 2% क्यों तेजी था। देखिए मार्केट हमेशा कुछ डेटा को फॉलो करता है, जैसे आप देखेंगे ये जो डेटा है आप पिछले क्वार्टर के हिस्सेदारी देख लीजिए 868 करोड़, वहां से जंप कितना 1,700 करोड़, इसका मतलब डबल प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने क्वार्टर बेसिस किया। हाँ, ईयर ऑफ ईयर बेसिस प्रॉफिट 50% डाउन हो गया। तो मार्केट हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं पिछले क्वार्टर के क्यू ऑफ क्यू से, साथ ही साथ वाई ऑफ वाई से। तो वाई ऑफ वाई 50% डाउन और क्यू ऑफ क्यू 50% पॉजिटिव। तो कुछ पॉजिटिविटी कुछ नेगेटिविटी इस दोनों कारण के बेसिस से स्टॉक में देखिए इस तरीके से हलचल देखने को मिला। तो अभी जो मेन मुद्दा है, क्या इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, तो चलो वो बात भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बात करें तो कंपनी इंडिया का 4th लार्जेस्ट मतलब पेट्रोलियम कंपनी है, जो पेट्रोलियम रिफाइनरी करते हैं। तो इंडिया का नंबर 1 रिलायंस है, उसके बाद IOCL है, उसके बाद BPCL है, उसके बाद HPCL है। तो इस कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 34,600 करोड़ है। तो छोटा मोटा कंपनी नहीं है, लार्ज कैप कंपनी है। और इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस देखेंगे तो इस कंपनी के एक चीज आपको बहुत शानदार दिखेगा, वो है कंपनी का पी रेशियो। तो कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो सेम टू सेम है और बहुत बहुत लो लेवल में है। और एक चीज इस कंपनी के, और एक चीज मुझे सबसे अच्छा पॉजिटिव लगा, वो है कंपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बहुत सारे कंपनी जो बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड करते हैं, बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड करना मतलब कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। फिर भी देखिए उस तरीके से बात हमेशा चलते नहीं, क्योंकि आप 100 शेयर्स आप फाइंडिंग करेंगे तो उसमें से 90 शेयर आपको बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड करने देखने को मिल सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 90 शेयर खराब है और बाकी 10 शेयर अच्छे हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो एक अकाउंटिंग के हिसाब से बताया जाता है कि बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड करना मतलब कंपनी थोड़ा ओवर वैल्यूड है। तो कंपनी के देखिए बाकी पैरामीटर देखें तो बहुत शानदार कंपनी डिविडेंड पे आउट करते हैं। 9.35% का डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं, ऑलमोस्ट दे चुके हैं, इस बार भी डिविडेंड देगा। तो एनुअल जनरल मीटिंग होने दीजिए, उसके बाद डिविडेंड कितना मिलेगा वो आपको देखने को मिल सकता है। और एक चीज कंपनी के देखिए कर्जा भी अच्छा खासा है 48,000 करोड़, और इसीलिए कंपनी का डेप जो है वो 1.17% का डेप्थ ऑफ इक्विटी। तो फिर भी देखिए कंपनी डेप्थ होने के नाते भी कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर रहा है अराउंड 6,200 करोड़, और एनुअली जो कंपनी का इनकम है वो 7,200 करोड़। तो ओवरऑल हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव दिखेगा। साथ ही साथ ईपीएस अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करें तो 51.4% का ईपीएस भी है, अच्छा खासा यहाँ पे चीज है। साथ ही साथ मुझे जो चीज और एक अच्छा लगा इस कंपनी का वो है डेट ऑफ डे। डेट ऑफ डे का मतलब मैं एक बार आप फिर से आपको समझाता हूँ। मान के चलिए आप एक कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, और प्रोडक्ट बेचने के बाद आप यहाँ पे कस्टमर है, आप यहाँ पे प्रोडक्ट बेचे हैं, आप आपका दुकान है और आप प्रोडक्ट बेचे कस्टमर को, तो कस्टमर के पास से आपके पास पैसा कितना दिनों में आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे कंपनी के हाथ में 6.61 डेज में आ रहा है, मतलब 6.5 दिन के अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी पॉइंट्स होते हैं, जितने जल्दी जल्दी पैसे आएंगे उतना ही आप जल्द से जल्द काम कर पाएंगे। और कंपनी का इन्वेंटरी डेज भी 40 डेज, मतलब खूब बहुत बहुत कम दिनों के अंदर ही कंपनी यहाँ पे बिजनेस को मतलब प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं। तो देखिए कंपनी के बाकी डिटेल्स देखेंगे कि कंपनी खराब है बिल्कुल नहीं। कंपनी का हर क्वार्टर हर साल आपको प्रॉफिट रेशियो बहुत शानदार दिखेगा। तो फिर भी देखिए इस कंपनी के एक, सॉरी यहाँ पे एसेट दिखा दिया, माफी चाहता हूँ। हाँ, यहाँ पे प्रॉफिट रेशियो देखेंगे तो हर साल यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे ग्रोथ होता जा रहा है। हाँ, पिछले पिछले क्वार्टर में 10,000 करोड़ था, अभी 7,000 करोड़ है। ऐसे बात नहीं कि कंपनी में बहुत जबरदस्त लॉसेस हुआ, ऐसे कोई बिल्कुल बात नहीं। कंपनी से लॉकडाउन पीरियड में ही कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो गया था, अराउंड 2,000 करोड़ तक पहुंच गया था। उसके बाद कंटिन्यू कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया। कंपनी आपको रिटर्न भी देखिए नेगेटिविटी में दिया, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ गवर्नमेंट कंपनी है। तो यहाँ पे रिटर्न पाने का जो परसेंटेज है
आप गवर्नमेंट का अगर 100 शेयर गवर्नमेंट का आप 10 शेयर में इन्वेस्ट करेंगे तो उनमें से ओनली 2 कंपनी में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। बाकी 10 कंपनी में आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड, बोनस, बाईबैक और स्प्लिट इस तरीके से और मार्जर इस तरीके से डील बहुत सारा होने देखने को मिलेगा और वहाँ से आपको फायदा होगा। तो ये था कंपनी का इन्फॉर्मेशन। तो आप कहेंगे सर क्या कंपनी के ऊपर कोई निवेश नहीं करके रखा? ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर बहुत सारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखा है। जैसे आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास तो 54% होल्डिंग है और इसका प्रोमोटर मैं पहले ही बता चुका हूँ, इंडियन ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है। और यहाँ पे देखिए एफआईएस के पास भी अच्छा खासा हिस्सेदारी है, अराउंड 19%, डीएस के पास 15% और पब्लिक के पास 10%। देखिए गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी इन्वेस्ट करके रखे हैं, क्योंकि देखिए इस कंपनी मुझे लगता है धीरे धीरे करके गवर्नमेंट जिस तरीके से सारे के सारे कंपनी बेच रहे हैं, फ्यूचर में गवर्नमेंट कंपनी शायद ना रहे, तो इस तरीके से कुछ नजरिया देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए शायद मुझे लगता है इस तरीके से कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं इतने सारे इंस्टीट्यूशन। तो बाकी आप एक बार इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, आपको अच्छा लगे तो इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना, नहीं तो इस कंपनी के ऊपर आप छोड़ दीजिए। बहुत और भी बहुत सारे कंपनीज है जो आपको अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरी इस वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। तो अब मुझे पता है आप जरूर सब्सक्राइब भी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।